तो आज हमारे पास बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले से जुड़े कुछ काफी दिलचस्प नोट्स हैं। हम ये दो सबसे शक्तिशाली चेहरे तान्या और प्रणीत के फाइनल जर्नी वीडियो का एक तरह से विश्लेषण करते हैं। और इन नोट्स की पहली लाइन ही मतलब सब कुछ कह देती है। क्या? ये दोनों इस सीजन का असली दिल थे। तो आज हम इसी दिल की धड़कनों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तान्या की बात करते हैं पहले। हाँ। जब वो घर में आई तो मतलब किसी ने सोचा नहीं था। नोट्स के मुताबिक उनकी शुरुआत एक हल्की सी हंसी, हाँ। एक सीधा सा दिल जैसी इमेज के से हुई। सही पकड़ा। वीडियो में भी उन्हें ज्यादातर किचन में काम करते या फिर झगड़ों से दूर रहते ही दिखाया गया। एक तरह से नॉन थ्रेटनिंग। हाँ, लेकिन फिर कहानी बदलती है। बिल्कुल। और इन नोट्स में साफ लिखा है कि जैसे ही घर में ग्रुप्स बनने लगे, तान्या ने अपना अलग रास्ता बनाया। और यहीं पर वो अविनाश वाला टकराव हुआ था। एग्जैक्टली। वो कहानी का टर्निंग पॉइंट था। यहीं से उनकी वो अच्छी लड़की वाली इमेज टूटी। अच्छा। वो सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभरने लगी। पर कहानी को और मजबूत बनाने के लिए एक इमोशनल एंगल भी डाला गया। वो रोने वाला सीन? हाँ, जब उन्हें धोखा मिला और वो रोईं तो बैकग्राउंड में एक वॉइस ओवर आता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। हर ब्रेकडाउन को ब्रेक थ्रू बनाने वाली कंटेस्टेंट। यही तो होता है विनर का साइन। क्या लाइन है, मतलब एडिटिंग का कमाल देखिए। आंसुओं को भी ताकत की तरह पेश किया गया। वाह। और फिर सलमान खान ने भी उनकी तारीफ की थी, दिस गर्ल इज प्योर फायर। हाँ, तो जहां तानिया की ताकत उनके इमोशनल मोमेंट से दिखाई, वहीं प्रणीत की ताकत को बहुत अलग तरीके से दिखाया गया। कैसे? प्रणीत की एंट्री ही मजबूत, बोल्ड और केंद्रित खिलाड़ी के तौर पर हुई। उनके वीडियो में रोहन के साथ उनका जो बड़ा झगड़ा था, वो तो बहुत बड़ा था। हाँ, और टास्क में उनका दबदबा उसे बहुत हाईलाइट किया गया। उन्हें शुरू से ही एक पावर हाउस दिखाया गया। तो एक तरफ थी अंडरडॉग तान्या और दूसरी तरफ पावर हाउस प्रणीत। तो फिर इन दोनों की कहानियां आपस में जुड़ी कैसे? देखिए, यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। प्रणीत की अपनी दमदार यात्रा दिखाने के मतलब तुरंत बाद अच्छा, वीडियो का फोकस उनके और तान्या के समीकरण पर चला जाता है। उनके वो प्यारे पल, उनके झगड़े। हाँ, और कैसे वो एक दूसरे के लिए खड़े हुए, सब दिखाया गया। इन नोट्स में एक लाइन है जो शायद सब कुछ बयां कर देती है। कौन सी? दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और एक दूसरे का आईना भी बने। मतलब? इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रणीत की जो अपनी कहानी थी उसे तान्या की कहानी से जोड़ दिया। बिल्कुल। और ऐसा करके प्रणीत को एक मजबूत सहयोगी तो दिखाया गया, लेकिन कहानी की जो मेन किरदार थी वो तान्या ही रही। अच्छा, अब मुझे समझ आ रहा है कि ये पैटर्न कैसे काम कर रहा है। और ये तान्या के वीडियो के फाइनल हिस्से में तो और भी साफ हो जाता है। कैसे? नोट्स में लिखा है कि फाइनल बिल्डअप में रोंगटे खड़े कर देने वाला ऑर्केस्ट्रा बजता है। अच्छा। और तान्या को एक योद्धा की तरह चलते हुए दिखाया जाता है। और फिर उनका एक डायलॉग आता है, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, बस सही तरीके से जीतना चाहती हूँ। ये तो किसी फिल्म की हीरो का डायलॉग लग रहा है। यही तो कहानी है। यही कहानी बनाई गई और अंत में वॉइस ओवर इस कहानी पर मोहर लगा देता है। क्या कहकर? सच्चाई, धैर्य और बुद्धिमत्ता हमेशा रणनीति और विषाक्तता पर भारी पड़ती है। वाह। ये लाइन एक तरह से बता देती है कि मेकर्स की नजर में विनर कौन है। और फाइनल सीन में सब घरवाले तालियां बजा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है और तान्या को बिग बॉस 19 की शान का खिताब दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये एनालिसिस यही बताता है कि तान्या के लिए एक क्लासिक विनर्स एडिट तैयार किया गया था। एक अंडरडॉग जो अपनी सच्चाई और हिम्मत से चैंपियन बनती है। और प्रणीत जो खुद एक बहुत मजबूत दावेदार थे, उनकी कहानी को तान्या की जीत को और ज्यादा शानदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है। क्या? एक रियलिटी शो में किसी प्रतियोगी की दिन प्रतिदिन की असली यात्रा ज्यादा मायने रखती है या फिनाले में कुछ मिनटों के वीडियो में सुनाई गई कहानी? क्या अंत में कहानी ही विजेता तय करती है?